जय हिंद जय भारत सभी मित्रों दोस्तों का आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज सभी के लिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 की सारी इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा, जो कि कम से कम समय में आप लोगों के लिए बेहतर परिणाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा और निश्चित ही आप लोगों के लिए 100% आपकी परीक्षा में इंपोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी के आकलन के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए पाए गए। तो आपको याद रखना है कि 718 हिम तेंदुए पाए गए हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी की सीएपीएफ की सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग टुकड़ी थी उसने खिताब जीता। आपको याद रखना है सीएपी की सर्व मार्चिंग टुकड़ी की। ठीक है, भारत और सऊदी अरब, ये याद रखना है कि भारत और सऊदी अरब की जो संयुक्त सेना अभ्यास चल रहा है कौन सा, सादा सेंसीड, जो कि राजस्थान के अंदर हो रहा है। आपको याद रखना है राज्य और सादा सेंटीज किसके बीच हो रहा है, भारत और सऊदी अरब के बीच, जो कि राजस्थान के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, रोहन बोपन्ना एडी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए। सबसे ज्यादा उम्र के जो है एडीपी डबल रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बनने वाले रोहन बोपन्ना जो है व्यक्ति बने हैं। आपको याद रखना है। नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है बीटिंग द रिट्रीट आयोजन कहाँ आयोजित हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दिल्ली के अंदर हुआ, और ये आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, जेडीयू नेता नीतीश कुमार जो है दोस्तों, आपको याद रखना है कि नबी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में नबी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, एक बार फिर से कौन, तो नीतीश कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जेनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो आप क्या रखना है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो कौन जीते हैं, डेनियल सिनर जीता है। आपको याद रखना है। साथ ही किसको हराया है ये भी याद रखना है, तो डेनियल में मेदवेदेव को हराया है। ठीक है, रोहन बोपन्ना और मैड एबडेन में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप में ग्रैंड स्लैम के खिलाफ जीता है। किसने, रोहन बोपन्ना और मैड एबडेन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल का जो जोड़ा है उसमें ग्रैंड स्लैम को जीता है। आपको याद रखना 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है इस बार। ठीक है, विराट कोहली ने वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर्स का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो किस खिलाड़ी ने जीता है प्लेयर ऑफ द पुरस्कार, तो ये विराट कोहली ने जीता है। नेक्स्ट है, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए हलवा समारोह नॉर्थ ब्लॉक में हुआ। आप क्या रखना है, हलवा समारोह कहाँ हुआ, सबसे पहले नॉर्थ ब्लॉक के अंदर हुआ है, और आप क्या देखना है ये केंद्रीय बजट के दौरान इसको मनाया गया है। अब क्या रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, आईएएफ ने अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ एक्सरसाइज डिजर्ट, आप क्या रखना है, डिजर्ट नाइट का आयोजन किया है। तो आपको याद रखना है कि डिजर्ट किसके बीच होती है, फ्रांसीसी, आपका रखना है फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ जो है आईएफए इंडियन फोर्स एकेडमी ने जो है डिजर्ट अभ्यास को किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस जो है दोस्तों 23 जनवरी को मनाया गया, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया। मानसिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप के 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो हांगकांग में किसने, एशियाई मैराथन में मानसिंह ने स्वर्ण पदक को जीता है। आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष डेनियल फ्रांसिस 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। आपको याद रखना है। तो हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अभी जो अध्यक्ष हैं डेनियल फ्रांसिस, ये भारत आए हैं। ठीक है, अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कमेंट में बताना है कि किस तारीख को हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आप क्या रखना है कि कितने बच्चों को जो है इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। तो आप क्या रखना है, 19 बच्चों को जो है किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिराग शेट्टी और सात्विक रंकीरेड्डी इंडियन ओपन टूर्नामेंट के पुरुष युगल के उप विजेता बने हैं इस बार। ठीक है दोस्तों, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आपको याद रखना है उप विजेता बने हैं। नए दिशा निर्देशक भारत में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटरों में प्रवेश पर रोक लगा दी। अब क्या रखना है, तो ये 16 वर्ष से कम बच्चों के लगी है। 23 से 31 जनवरी तक लाल किले पर दिल्ली में भारत पर्व महोत्सव बनाया गया। तो आप क्या रखना है कि भारत पर्व महोत्सव जो है 23 से जनवरी से 31 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, अब क्या रखना है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 19 से 31 जनवरी 2024 में तमिलनाडु में आयोजित होंगे इस बार। ठीक है, तमिलनाडु में आयोजित होंगे। ठीक है, ईरान पाकिस्तान सीमा संघर्ष पर बढ़ता शराब, तो ईरान और पाकिस्तान का जो है आपस में सीमा पर संघर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अभियानों की निगरानी की गई है। ठीक है, आप क्या करना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पुरी के जगन्नाथ मंदिरों के चारों ओर एक विरासत गलियारा श्री मंदिर परिक्रमा प्रकलन का अनावरण किया है। तो आप क्या रखना है कि श्री मंदिर परिक्रमा प्राकलन का जो है किस राज्य में हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। साथ ही आप क्या रखना है कि ये जगन्नाथ मंदिर में हुआ है। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत में हैदराबाद के बेम्पेंट हवाई अड्डे पर हुआ। तो आप क्या रखना, विंग्स इंडिया 2024 की जो शुरुआत है वो हैदराबाद के बिम्सपेंट हवाई अड्डे पर हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्धिक सम्मेलन की 12वीं बैठक हुई। आप क्या, एशियाई बौद्धिक सम्मेलन आपको याद रखना है, इस पर कहाँ आयोजित हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, जो कि उसकी 12वीं बैठक हुई। आप क्या रखना है। लियोन मेसी ने एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता। आपका रखना पुरस्कार जीता, तो लियोन मेसी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया। ठीक है,
पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है, ये नीति आयोग का कहना है। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग के अनुसार कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, तो आपको याद रखना है लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। नेक्स्ट है 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। आपको याद रखना है कि 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन इस बार कहाँ होगा, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में होगा। नेक्स्ट है, अब मैं तारीख भी बता देता हूँ कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये आपको याद रखना है। फसल के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिशु देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए गए जनवरी माह में, आपको याद रखना है। मकर संक्रांति आपको पता है मुख्य रूप से, पोंगल आपको याद रखना है, पोंगल तमिलनाडु का आपको याद रखना है, ठीक है। माघ बिहू आपको याद रखना है जो कि असम का है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 1 लाख अभ्यर्थी को पहली किस्त उन्होंने जारी की है, ये अपने करंट से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्राउन प्रिंस पैट्रिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने हैं, ठीक है। क्राउन प्रिंस पैट्रिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने हैं, ठीक है। सात्विक साई रेड्डी और चिराग रेड्डी ने मलेशियाई ओपन सुपर 1000 के पुरुष एकल में जो है फाइनल में आ रहे हैं, आपको याद रखना है। डीआरडीओ ने चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है, तो आपको याद रखना है कि आकाश मिसाइल का जो परीक्षण किया है वो डीआरडीओ ने कहाँ से किया, तो चांदीपुर से किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्योवा सेवा अटल सेतु इसका नाम हो गया, ठीक है, स्योवा, याद रखना है। सोमालिया में अल शराब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया, सोमिया में पकड़ा, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपको बता दें कि नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया, ठीक है। इस बार संसद का बजट जो है 21 जनवरी से 9 जनवरी 2023 तक पेश होगा। नासा ने आर्टिक्स अब क्या करना, आर्टेमिक्स नासा के द्वारा इसको किया गया है आर्टिक मून मिशन स्थापित कर दिया, जिसका उद्देश्य मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको याद रखना है बाइवेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाइवेट, तो आपके ना बाइवेट जो है आपको मुख्य रूप से याद रखना है, बाइवेट जो है ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया है, तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी ने किया, और कहाँ पर किया, तो आपको याद रखना है गुजरात के अंदर किया है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आप सभी जानते हैं विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की कौन बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। तो शेख हसीना भी इधर रिकॉर्ड तोड़ रही बांग्लादेश में चौथी बार जो है वो उन्होंने पीएम की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैब्रियल अटल को फ्रांस ने नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है आपका गैब्रियल अटल जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ ली है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वही बाइबल आपको याद रखना है, बाइबलेंट। भारत और मालदीव विवाद, मालदीव के 3 मंत्रियों को मोदी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, तो आप याद रखना कि ये विवाद मालदीव के बीच में चल रहा है। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर ईसा सिंह ने इंडोनेशिया में एशियाई क्वालीफाई में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। कौन कौन ने, तो आपको याद रखना वरुण तोमर और ईसा सिंह ने इंडोनेशिया में एशियाई क्वालीफाई में स्वर्ण पदक को जीता है। ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्ण गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर टू परियोजना से तेल के उत्पादन शुरू किए हैं। तो किसने, ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना को तेल के लिए शुरू किया है। अब याद रखना है, इसरो का आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 बिंदु के आसपास प्रभ्रमण कक्षा में स्थापित हो गया। तो आपको याद रखना है कि आदित्य जो L1 है वो L1 बिंदु पर स्थापित हो गया जाकर। नेक्स्ट है, सुचेता सतीश ने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको याद रखना है अधिकतर भाषाओं में जो गाकर बताया वो सुचेता सतीश ने बताया है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट है, एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश की पहली स्मार्ट लैब, आपको क्या रखना है, देश की पहली स्मार्ट लैब नई दिल्ली के ओजियो ब्लॉक में चालू की गई है, ठीक है। इंद्रे मणि पांडे ने बिमस्टेक के महासचिव का पद संभाला। तो बिमस्टेक के महासचिव कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है इंद्रे मणि पांडे, ठीक है, आपको याद रखना है। आईसीसी ने 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के समूह की घोषणा की। तो आपको याद रखना है कि इस बार जो टी20 विश्व कप है 2024 का, वो आपको याद रखना है कि इनकी घोषणा हो गई है और इस बार जो है वो अमेरिका के अंदर होने वाले हैं। अपहत मालवाहन जहाज MLV लीला नॉरकैप को भारतीय सेना ने बचा लिया है, ठीक है। इसको किसने बचाया, तो आपको याद रखना है MV लीला नॉरकैप को भारतीय सेना के द्वारा बचाया गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने बच्चों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम, आपको याद रखना है, पेरेना लॉन्च किया है। आपको याद रखना है पेरेना लॉन्च किया है। तो पेरेना आप समझेंगे किससे संबंधित है, सबसे पहले आपको याद रखना है छात्रों से संबंधित है, जो कि उनके नेतृत्व की गुणवत्ता को विकसित करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 आपको याद रखना है OMGCL और जैन यूनिवर्सिटी को मिला है। आपको याद रखना है OMCL और आपको याद बताना है जैन यूनिवर्सिटी को मिला है। इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी थ्रेड शो जो है आपको याद रखना है मुंबई 2024 के अंदर आयोजित हुआ। विश्व ब्रेल दिवस जो आपको याद रखना है कि 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCB गणतंत्र दिवस 2024 में भाग लेने में ब्रिड में उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां शामिल हुई। आपको याद रखना है कि NCC की तरफ से NCC में जो है आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए बैंड में जो है कितनी लड़कियों ने भाग लिया, तो 45 लड़कियों ने भाग लिया। आपको याद रखना है। प्रो BR कंबोज कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार से आपको याद रखना है दिया गया उपलब्धि प्राप्त की। किसने, प्रो BR कंबोज कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो आपको याद रखना चौधरी चरण सिंह हरियाणा में स्थित है विश्वविद्यालय, और इसके जो कुलपति हैं आपको याद रखना है प्रो BR कंबोज को जो है स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है।
हिंड एंड रन कानून भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों पर 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा से संबंधित है। तो आपको याद रखना है हिट एंड रन जो है आपको याद रखना है किससे संबंधित है, तो ये ड्राइवरों से संबंधित एक प्रावधान है जो आपको याद रखना है, जिनमें 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा से संबंधित है। आपको याद रखना है ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जुड़े हैं। आपको याद रखना है ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जुड़े हैं, जिनमें आपको याद रखना है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अमारात, आपको याद रखना है ये जुड़े हैं। और इसमें आपको याद रखना है नेक्स्ट है आपको याद रखना है कि गुजरात में 108 स्थानों पर नए सामूहिक सूर्य नमस्कार को गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया है। जो गिनीज बुक होती है दोस्तों, उसमें जो है सूर्य नमस्कार जो गुजरात का है वो उसको गिनीज बुक में शामिल कर लिया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजस्थान में एक संयुक्त अभ्यास हुआ है। आपको याद रखना है कि कौन सा हुआ है, तो आपको करना है डिजर्ट साइक्लोन। तो डिजर्ट साइक्लोन पहले तो ये याद रखना है कि किसके बीच में हुआ है, तो आपको याद रखना है कि डिजर्ट जो साइक्लोन है वो भारत और संयुक्त अमीरात के बीच और राजस्थान में हुआ है और इसका नाम क्या है, डिजर्ट साइक्लोन इसका नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो ने श्रीहरिकोटा में PSLV C58 को जरिए एक्सपोर्ट, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि श्रीहरिकोटा से PSLV C58 को भेजा है, जैसे एक्सपोर्ट को लॉन्च किया है। साथ ही आपको याद रखना है कि PSLV जो C57 था इसको काय से लॉन्च किया है, तो आपको पता होगा इससे हमने जो है सूर्य के लिए भेजा है, आपको पता होगा कि आदित्य L1 को भेजा है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन याद रखना है कि भारत सरकार ने जो है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का क्या है गठन किया है। तो आपको याद रखना है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया है। आपको याद रखना है कि वित्त आयोग की स्थापना जो है 1900, आपको वित्त आयोग के बारे में समझाता हूँ। तो वित्त आयोग जो है दोस्तों आपको याद रखना है इसके जो वर्तमान में प्रमुख बनाए गए वो अरविंद पनघड़िया को बनाया गया। इसका जो अनुच्छेद है वो कितना है, तो आपको याद रखना है कि 280 अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ये थी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट संबंधी जानकारी दोस्तों। 16 मिनट के अंदर मैंने सारी की सारी आप लोगों को पढ़ा दिया है दोस्तों जनवरी, और इतने से ज़्यादा दोस्तों आप अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते और अपना टाइम नहीं गंवाना चाहते तो निश्चित ही आप लोगों के लिए 100% रामबाण क्लास साबित होगी। और ऐसे ही क्लास पाने के लिए स्टडी पॉइंट वे से जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।